बेबस होता है। मुस्लिम महल्लों का आप तज्जिया करें, मुस्लिम महल्लों पर आप रातों में देखें किस तरीके से हमारे नौजवान होटलों में बैठ करके, चौराहों पर बैठ करके, नुक्कड़ों पर बैठ करके सारी सारी रात वेब सीरीज देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्म बीनी कर रहे हैं, लड़कियों के साथ चैटिंग कर रहे हैं। और ये सारी मुस्लिम कौम महकमा पुलिस के लिए भी दर्द-ए-सर बनी हुई। ये हमारे पूरे मुआशरे का यही अलमिया है। और आपको मैं बता दूं, जो अपनी जवानी रात में बेदार होकर के गुजारेगा उसको फिर रात में नींद नहीं आएगी, ये बात याद रखें। जो अपनी रात की नींद को बर्बाद करता है फिर उसको रात की नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसने उसको आदत बना लिया है, क्योंकि उसने उसको उसका अपना मामूल बना लिया है। आप जानते हैं नींद अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने इसको कहा, बंदो जो निशानियां मैंने तुम्हें दी है, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल, अल्लाह ने कहा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी रात की नींद है। ये रात की नींद अल्लाह की निशानी है। अगर आदमी को रात की नींद ना मिले, दिन में उसको सुकून, राहत, इत्मीनान नहीं मिलेगा। जैसे उसकी रात बेचैनी इस तरह भी कैफियत में गुजरी, दिन भी उसका वैसे ही इस तरह भी कैफियत में गुजर जाएगा। अल्लाह ने कहा वब्तिगाउकुम, अल्लाह ने कहा कि वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, रात बनाई सोने के लिए। ये अंधेरा क्यों हो रहा है? ये अल्लाह ये रात अंधेरी इसलिए कर रहा है ताकि तुम आराम करो, और ये दिन का जो सूरज निकलता है अल्लाह के जिक्र फजर की नमाज के साथ तुम जाओ इस जमीन पर दौड़ो, रिज़्क़ तलाश करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम है। अगर आप फितरत से बगावत करेंगे, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो निजाम बनाया, अल्लाह की जो सुन्नत है, अल्लाह का जो कानून है, इस कायनात में अल्लाह का जो दस्तूर है, उसके मुखालिफ आप जिंदगी गुजारेंगे, आपको जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। बिलखुसूस मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले सोने को, यानी कि मगरिब के बाद सो जाने को नापसंद करते थे, और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद करते थे। क्या मतलब था? इशा की नमाज जैसे अदा करते प्यारे रसूल अपने बिस्तर पर चले जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के आदाब में से ये एक अदब था कि अल्लाह के रसूल इशा के फौरन बाद आराम करते थे। आप ढूंढेंगे, आपको वल्लाह कह रहा हूं मैं, ऐसी मिसाल मुआशरे में नजर नहीं आएगी कि कोई हमारा बड़ा नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, औरत कोई इशा की नमाज पढ़ करके सो जाते हो। ऐसा कहीं घरानों में माहौल है, बल्कि अफसोस है मासूम बच्चे 5-6 साल के हमारे इलाकों के अंदर सारी सारी रात बेदार है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या असर पड़ेगा उनकी सेहत के ऊपर, क्या असर पड़ेगा उनके दिमागों के ऊपर, क्योंकि ये अल्लाह के कानून से बगावत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है आदमी ताखीर से सोएगा, तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है जी, तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है, वो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ सकता, कतअन नहीं पढ़ सकते। तरह तरह के अमराज, छोटे बच्चों को देखो आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया? अल मुमिनुल कवी खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, कमजोर, मरीज, ये मुख्तलिफ अमराज में घिरा हुआ, ये परेशान हाल, ये कमजोर जो कुछ नहीं कर सकता, इससे बेहतर ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद। लिहाजा ये सेहत, ये इसको गनीमत जानो, ये वक्त इसको गनीमत जानो, ये नींद अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की निशानी है, इसको गनीमत जानो। और इसी तरीके से मेरे भाइयों,